ओके जी। सो ये पेपर फेब्रवरी मार्च, पेपर 1 2 2023। तो क्वेश्चन 1। अच्छा, अब जो आप लोगों ने कल मुझे पेपर का सॉल्व करके भेजा है, तो उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो मैं जल्दी जल्दी उसको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन 1 में द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस आर डिफरेंट। अब अब ये वाला जो क्वेश्चन है, होपफुली वो सबने सही किया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल्स इन आइस वाटर और स्टीम इज करेक्ट। वाटर और स्टीम इज करेक्ट। तो अब मैं क्या करूं कि स्टीम, आइस और वाटर। ऑप्शन ए कह रहा है द H2O मॉलिक्यूल्स आर ऑन एवरेज क्लोजेस्ट टुगेदर इन स्टीम। भाई ये क्या, भाई स्टीम में कह रहा है कि क्लोजेस्ट टुगेदर होते हैं? कैसी स्टूपिड बात की है इसने ये। बिल्कुल गलत। डी में कहता है द H2O मॉलिक्यूल्स आर ऑन एवरेज फर्दर अपॉन वाटर। एग्जैक्टली इब्राहिम, आंसर इज डी। क्योंकि द H2O मॉलिक्यूल्स इन एन आइस आर एबल टू वाइब्रेट, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड में पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे जस्ट ओनली वाइब्रेट, सो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहता है कि सेपरेट सैंपल्स ऑफ आर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर स्टोर्ड एट -200 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ मेनी सैंपल्स आर लिक्विड? हाउ मेनी सैंपल्स आर लिक्विड? भाई -200 पे रखा हुआ है बेटा। -200 पे जब रखा हुआ है तो कौन कौन सी चीजें बॉयल हो जाएंगी, मतलब अपने उसमें आ जाएंगी वो। तो ऑप्शन इज सी। बिल्कुल गुड इब्राहिम, सी आंसर इज करेक्ट। तो यानी दो चीजें ऐसी हैं जो क्या होंगी बेटा, लिक्विड्स होंगी। जो क्या होंगी, लिक्विड्स होंगी, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया है। तो वो कौन कौन सी हैं, क्या कहते हो, कौन कौन सी हैं वो? ये तो बताओ कौन कौन सी हैं। ये तो कोई भी नहीं बता रहा, ये सबने बता दिया आंसर क्या है। मतलब तुक्का नाइट्रोजन लगाया। एंड हाँ भाई, अब्दुल्ला कैसर। सर मुझे क्वेश्चन हाफिया सही समझ मुजफ्फर। नहीं आया। आमना इलियास। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों बेटा, क्यों, कैसे पता लगा? Because their melting वाई? point is higher than um, -200. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस। क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो अब यानी अबव देन द गिवन वैल्यू है। तो ये दोनों चीजें ऐसी होंगी बेटा जो मेल्ट हो जाएंगी। बाकी जो ये है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा ये। इसको लिक्विड में आने के लिए उस रेंज में आना पड़ेगा, 200 की रेंज में आना पड़ेगा, जो कि सर अभी नहीं अभी है। करंटली वो तो इसलिए सॉलिड है। सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो लिक्विड होंगे। गैसेस हैं वो। अभी वो गैसेस है। नॉर्मल टेम्परेचर पर आर्गन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी होती है। और और अगर आप चाहते हो कि इनके पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएं, अगर आप चाहते हो कि इनके पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएं, तो तुम्हें इनको कूल करना पड़ेगा, इनके टेम्परेचर को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखो जनरली होता ही है कि हम लिक्विड को जब गैस, सॉलिड को जब हम लिक्विड बना रहे होते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स उस टाइम पैक टुगेदर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उनको लिक्विड में लाने के लिए हम उनको हीट करते हैं। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करते हैं, तो फिर पार्टिकल उनके इतने दूर हो जाते हैं कि वो चीज लिक्विड बन जाती है। लेकिन अभी तो गैसियस फॉर्म में है ना ये। तो गैसियस को लिक्विड में लाने के लिए तुम्हें इसके टेम्परेचर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टा सीन चल रहा है, तभी माइनस में टेम्परेचर है इसका, कूल डाउन कर रहे हैं हम इसे। बात समझ रहे हो? जी। हाँ जी। ओके। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ कंपाउंड? अब ये देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आयशा सर, कहती है बी। ए आयशा कहती है ए बी। ए, इट कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। यस, कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड, मिक्सचर में फिजिकली कंबाइंड। यस बिस्मा, गुड। विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? अब कहता है कि पोटेशियम आयन के हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन एज अ क्लोराइड। भाई देख चेक कर लेते हैं। क्लोरीन का वैसे प्रोटॉन नंबर 17 है, लेकिन अभी 18 हो गया क्योंकि -1 चार्ज आ गया। और पोटेशियम का वैसे प्रोटॉन नंबर 19 होता है, लेकिन अब 18 हो गया क्योंकि पॉजिटिव का मतलब -1 हो गया।
तो दोनों में 10 18 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पक्की बात है दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अगेन द आंसर इज ए। फिफ्थ में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट आयंस एंड आयोनिक बॉन्ड्स इज करेक्ट। अब आयोनिक बॉन्ड्स एंड आयंस क्या कहते हो? ब्रोमीन एटम्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड आयंस, यानी कि जो बी आर होता है वो कहता है कि बी आर माइनस बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तभी तो बी आर माइनस बन रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बी बी में कहते हैं आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स इन ग्रुप 7। नहीं भाई नहीं, गलत। ग्रुप 7 में तो सारे नॉन मेटल्स हैं, आयोनिक बॉन्ड तो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन बनता है। फिर कहता है कि पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज प्रोटॉन। अबे प्रोटॉन कौन लूज करता है भाई, कैसी बातें कर रहा है ये। पोटेशियम आयोडाइड कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज ये देखो, बिल्कुल चरिया हो गया आज ये। पोटेशियम आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम इज अ मेटल। यस आंसर ए इज करेक्ट माहम। Which molecule has only two shared pairs of electron? अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि यार देखें यार सर को किस तरह, अक्सर हम देख रहे होते हैं स्कूल में ना, बच्चों का जो माइंड सेट होता है, मतलब यार देखो सर को कितनी जल्दी जल्दी चीजें पता लग रही हैं। भाई मतलब ये कॉमन सी चीज है बेटा, अगर आप इसमें लैग कर रहे हो ना, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, तभी मैंने स्पीड पकड़ी हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बातें नहीं समझ आ रही हैं, आपकी बेसिक सही नहीं है, फिर आप अपनी बेसिक को स्ट्रांग करो। बेसिक स्ट्रांग कैसे होगी? बेसिक पास पेपर्स करो, बेसिक वर्कशीट सॉल्व करो, बेसिक थ्योरी को रिवाइज करो, अपनी बुक को रीड करो। बुक रीडिंग से भी बहुत फायदा होता है। ऑथेंटिक नोट्स, अच्छे नोट्स उठाओ आप, तो ये है कि फिर चीजें थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी, एक्सेलरेट हो जाएगा आपका सीन। तो खैर आगे चलते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज ओनली टू शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब ये तो बना के देखना पड़ेगा मेरे भाई, बना के देखना पड़ेगा। टू शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या है बेटा। CH4 तो दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुई, उसकी वजह पता है क्या है? कार्बन चार हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब कि कुछ इस तरह से। और मैं आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी दूं इब्राहिम, देखते हैं लेट्स सी क्या आंसर है बेटा। एक बॉन्ड में वन बॉन्ड इज इक्वल टू वन बॉन्ड इज इक्वल टू वन बॉन्ड इज इक्वल टू वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड इज इक्वल टू वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो फोर बॉन्ड्स हैं, ए ऑप्शन में, इसमें तो फोर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलत। Cl2 कुछ इस तरह से होगा, इसमें तो एक बॉन्ड है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गलत। HCl, HCl कुछ इस तरह होता है, इसमें भी एक बॉन्ड है, ये भी वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गलत हो गया। इसमें H2O है, शहजादी गुड, इसमें दो बॉन्ड्स हैं, इसमें दो बॉन्ड्स हैं, दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आंसर इज डी। Which statement about graphite explains why it is used as an electrode? होपफुली 99% ये भी आप लोगों ने सही कर लिया होगा। जब मैं बोलूँ ना कि 99% सही कर लिया होगा, जब जब किसी का गलत हो, तो वो अपने बारे में सोचना शुरू कर दे बेटा। Which statement about graphite explains why it is used as an electrode? इलेक्ट्रोड के तौर पे क्यों यूज किया इलेक्ट्रोड के तौर पर हमने इसे? क्योंकि बेटा इट हैज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो वो गुड कंडक्टर है यार। इलेक्ट्रोड शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, तभी तो हेल्प करेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। वो है ही बैड कंडक्टर, तो क्या फायदा हमें उसको यूज करने का, है ना भाई। अच्छा जी, एट। एट में कहता है कि बैलेंस, इसको आसान सा तरीका ये है कि बैलेंस करने का, देखने का, अगर पहले से बैलेंस हो। मोबाइल इलेक्ट्रॉन आयशा कहती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है मूविंग। इज अनदर थिंग एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर थिंग। और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड शुड बी इनर्ट। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में तुमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी यूज किया हुआ है। ओके, अच्छा जी।
तो अब सी का मतलब के 8 का क्या आंसर है बेटा? 8 का क्या आंसर होना चाहिए? बी ऑप्शन है इसका। यस, बिस्मा। बी ऑप्शन है। बी इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, बाकी कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई नहीं। एक चेक कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। एक कार्बन, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तो यही पता लग गया, गलत हो गई। यस अब्दुल्ला, कैसे? क्वेश्चन 8 इज इक्वल टू बी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम। अब देखो ये है प्रॉपर क्वेश्चन। चलो इसमें आप मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या क्या आंसर बनाए हैं? हाँ जी। चलो हम शुरू करते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, क्या लगाया इसका आंसर? Sir, I couldn't do the जल्दी जल्दी question बताते जाओ। yesterday. I couldn't do the question yesterday. अबे भाई, क्यों? क्यों बेटा, क्यों? Sir, I was busy. I was doing psychology. चलो अलीजा, क्या आंसर है इसका? I'll do today, sir. ओके अलीजा। आमना, आयशा, बिस्मा, हादिया, Sir, I मुजफ्फर, got D. इब्राहिम, मुस्तफा। बिस्मा ए दूसरी, डी उस्मान, शहजादी, माहम, मदार का। चलो अब हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या आंसर है इसका? अलीजा कहती है डी। ओके अलीजा बेटा। 2.43 grams of magnesium reacts with an excess of steam. The products are इतने ग्राम of magnesium oxide and इतने ग्राम of hydrogen. What is produced when 7.29 gram of magnesium reacts with an excess of steam? With an excess of steam. तो अभी हम देख लेते हैं बेटा, अगर 2.43 ग्राम से 4.03 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। If I have 7.29 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सो कितना ऑक्साइड बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4.03 मल्टीप्लाई बाय 7.29 डिवाइडेड बाय 2.43, आंसर आया 12.09 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ये है। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। Sir, what about the 0.60 grams of hydrogen? बस बेटा, ये किसी के ऑप्शन में है ही नहीं, तो फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं चेक करवा देता हूँ कि कैसे होगा। और ओके, तो आइए जरा थोड़ा सा साइड पे करते हैं इसे। 2.43 ग्राम ऑफ magnesium reacts, sorry, produces a 0.20 gram of hydrogen. If I have 7.29 grams of magnesium, so X gram of hydrogen would be produced. So when you cross multiply this, so the answer would be 0.60 grams of hydrogen. Sir, what do we call this method? What do we call this? What? Method. Alika? Method? Yes, does it have बेटा मोल रेशो मेथड है, सिर्फ सिंपल ये मास रेशो मैंने लगा दिया। Okay, sir. Yes. The diagram shows an electrolysis circuit at which electrode is hydrogen formed. ये सोडियम क्लोराइड है, एक्वस, NaCl। तो Na तो जाता नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया था, हाइड्रोजन जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ बनेगा? बी पर। और ये मोल्टन है, मोल्टन में हाइड्रोजन कहाँ से आ गया यार? मोल्टन में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, क्या कहते हैं? तो द आंसर इज बी। Sir, isn't it at the anode? Anode is positive and hydrogen is also positive. Positive
Opposite charges attract each other, na? Okay. Question 11. Which gases are used to generate electricity in a fuel cell? Sir, अब C. फ्यूल सेल के बारे में पता होना चाहिए. तो Option C. द आंसर इज सी. एग्जैक्टली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है ना. आंसर इज सी. ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. The reaction pathway diagram for a reaction is shown. This is endothermic reaction क्योंकि reactant नीचे है, product ऊपर है. तो the diagram which is statements about the reaction are correct. तो कहता है which statement about the reaction are correct. The reaction is endothermic. Yes. Exothermic. No. Represents the combustion of methane. Combustion exothermic होता है. No. The diagram represents the thermal decomposition of limestone. Yes. Limestone बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट. जब ये डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा. And decomposition reaction is an endothermic process. So 1 and 4 is correct. That is B. Yes, Abdullah Kaisar, good. Which law describes the chemical change? Chemical change में बेटा हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा. ये never वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही stupid है. Always the new thing is formed because the chemical reaction is going to take place. Aisha, never new substances are made. Okay. अच्छा, फिर there is a change of state. There is a change of. अब हम अभी हमने कुछ दिनों पहले हेबर प्रोसेस किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके हमना गुड हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहा था. वो भी तो केमिकल रिएक्शन था. उसमें तो नहीं हुआ कोई स्टेट का चेंज. तो जरूरी नहीं है स्टेट का चेंज हो. देयर इज चेंज ऑफ स्टेट ऑलवेज. नो. तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट. Magnesium powder reacts with an excess of dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas. Which statements about these reactions are correct? भाई अब वो कह रहा है कि मैग्नीशियम पाउडर को यूज किया है हमने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक्सेस नहीं लिया है. कहता है कि द स्मॉलर द पार्टिकल्स द मोर स्लोली द ओहो, स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगा. रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगा. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द. बिल्कुल सही है क्योंकि जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा तो डिसअपेयर हो जाएगा. इब्राहिम, लेट्स सी कि क्या आंसर है. लेट मी चेक. द लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. नहीं. अगर लोअर होगी कंसंट्रेशन बेटा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा. कंसंट्रेशन मींस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. The faster the magnesium powder disappears, the faster the. बिल्कुल सही है. तो 2 and 4 statement is C. Yes, Shehzadi. C option is correct. Which statement about hydrated cobalt 2 chloride is correct? अब ये क्वेश्चन वो कर पाएगा जिसको उसका कलर याद होगा. कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाएगा.